जिस नेता ने कभी बीजेपी के खिलाफ किया था काम, जिस नेता को बीजेपी ने पार्टी से ही निकाल दिया था, वही नेता अब राज्यसभा में बीजेपी के लिए दहाड़ेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बारे में कहा जाता है वो कब किसे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दे कहा नहीं जा सकता, जिसका सबसे बड़ा सबूत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कभी गुजरात में किसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और आज देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठकर सत्ता संभाल रहे हैं। बात सिर्फ नरेंद्र मोदी तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें पार्टी ने जमीन से उठाकर बड़ा आदमी बनाया है, यानी किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो किसी को अध्यक्ष के पद तक पहुंचा दिया। और अब इस लिस्ट में एक और ऐसे जमीन से जुड़े नेता का नाम जुड़ गया है जिसे बीजेपी ने कभी खुद पार्टी से निकाला था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली, आज उसी नेता को बीजेपी टिकट देकर राज्यसभा भेज रही है, जिनका नाम है महेश केवट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है महेश केवट, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वैसे तो बीजेपी ने दो और नेताओं को राज्यसभा का टिकट दिया है जिनका राज्यसभा जाना भी तय है, लेकिन महेश केवट को राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी के पास वोट नहीं था। हालांकि वक्त ने ऐसी करवट ली कि नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया और अब महेश केवट का निर्विरोध राज्यसभा जाना लगभग तय है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के पास 164 विधायक हैं। एक उम्मीदवार जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के दो उम्मीदवार बड़े आराम से राज्यसभा चले जाएंगे। महेश केवट के लिए बीजेपी के पास जरूरी विधायक नहीं थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब महेश केवट का निर्विरोध राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया है, यानी मध्य प्रदेश से बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा जाएंगे। कभी बीजेपी के बागी थे महेश केवट। राज्यसभा जा रहे बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का सियासी किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ओरछा यानी राजाराम की नगरी के रहने वाले महेश केवट साल 1984 से आरएसएस की शाखा से जुड़े रहे और छात्र राजनीति से होते हुए आज मध्य प्रदेश राजनीति के एक बड़े चेहरे बन गए। जिनके सियासी सफर की बात करें तो 1984 में आरएसएस की ओरछा शाखा में मुख्य शिक्षक रहे। 1990 से 1992 तक एबीवीपी के ब्लॉक संयोजक रहे। 1995 से 1998 तक बीजेपी जिला कार्य समिति सदस्य। 1999 से 2004 तक बीजेपी मांझी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। 2004 से 2007 तक बीजेपी मांझी प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री। 2000 में पहली बार महेश केवट चुनाव जीतकर पार्षद बने। 2000 से 2005 तक नगर परिषद ओरछा के उपाध्यक्ष रहे। 2008 से 2010 तक टीकमगढ़ बीजेपी के जिला मंत्री बने। 2012 से 2016 तक टीकमगढ़ बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष। 2016 से 2021 तक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे। मांझी केवट समाज के संगठन और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाले नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले महेश केवट इससे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तो वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। दरअसल ये बात साल 2022 की है, जब नगर परिषद ओरछा के चुनाव के दौरान बीजेपी ने महेश केवट को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन संगठन के लिए उनके जमीनी काम, मछुआ समाज में उनकी मजबूत पकड़ और बुंदेलखंड के सियासी समीकरणों को देखते हुए साल 2023 में बीजेपी ने उनका निष्कासन रद्द कर दिया और अब पार्टी ने उन्हें सीधे राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया और उनका सांसद भी बनना लगभग तय। तो वहीं इसी बीच उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर यही कहा जा सकता है राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, खासकर जब पार्टी का नाम बीजेपी हो, जो कभी चाय वाले मोदी को प्रधानमंत्री बना देती है तो कभी जमीन पर बैठे महेश केवट जैसे नेताजी को राज्यसभा का टिकट दे देती है।